दोस्तों, कई बार हम सही होते हुए भी हार जाते हैं। हमारे पास सही ज्ञान होता है, हमारी नीयत साफ होती है, हम सच्चाई पर खड़े होते हैं, फिर भी हार जाते हैं। क्यों? इस सवाल ने सदियों से मानव मन को जकड़ा है। एक छोटी सी भूल, एक गलत समय पर कहा गया शब्द और पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हम गलत समय पर बोल देते हैं और सही समय पर चुप रह जाते हैं। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, ये तो आप जानते ही हैं। लाखों लोग दिन रात एक जैसी मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ही सबसे ऊपर पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता मिलती है मेहनत के साथ साथ सही समय पर चुप रहने और सही समय पर बोलने की कला से। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे सीखा जा सकता है और जिसे सीख लेने के बाद आपका हर शब्द हथियार बन जाता है और आपकी चुप्पी ढाल। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने राजनीति, युद्ध और मानव मन की गहराइयों को समझा, उन्होंने सदियों पहले ये सच पहचान लिया था। वे कहते हैं, जो व्यक्ति यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, वही सच्चा बुद्धिमान है। आज की इस कहानी में, जो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला एक पाठ है, आप सीखेंगे कब चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कब बोलना आपकी सबसे बड़ी जीत है। आइए गहराई में चलते हैं। पार्ट 1, जब सामने वाला गुस्से में हो, चुप रहो। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य के आश्रम में एक युवा शिष्य आया। उसका चेहरा लाल था, हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे एक मित्र ने आज मुझसे बिना वजह बहस कर ली। उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ, उसे उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर कोई हम पर गुस्सा करे तो क्या करना चाहिए? चाणक्य ने शिष्य की ओर देखा। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। दीपक की लौ हवा में थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। फिर वे बोले, बेटा, जब आग भड़क रही हो तो उसमें घी नहीं डालते, पानी डालते हैं। जब सामने वाला गुस्से में हो, उसके भीतर एक अलाव धधक रहा हो, तो उस समय आपका एक भी शब्द, चाहे वो कितना भी सच क्यों न हो, उस आग में घी का काम करता है। आपका शब्द उसकी आग को और भड़का सकता है, रिश्ते को हमेशा के लिए जला सकता है। ऐसी बातें हो सकती हैं जो बाद में कभी सुधारी न जा सके। उस समय चुप रहना हार नहीं, ये सबसे बड़ी समझदारी है। ये आपकी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। ये कहता है कि आप अपने इमोशंस के मालिक हैं, गुलाम नहीं। याद रखिए, गुस्से में बोला गया हर शब्द एक तीर की तरह होता है, जो निकलने के बाद वापस नहीं लौटता। तीर लगता है तो निशाना तो लगता है, लेकिन साथ ही रिश्तों को भी बेहद चोट पहुंचाता है। चुप रहकर आप उस तीर को कमान से ही निकलने से रोक देते हैं। पार्ट 2, जब आपको पूरा ज्ञान न हो, चुप रहो। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। आज के समय में जहां हर चीज की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाती है, वहां एक और समस्या खड़ी हो गई है। लोग बिना पूरी जानकारी के, बिना गहराई में गए, बिना सत्य को परखे बोलने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कोई खबर आई नहीं कि हजारों लोग उस पर अपनी राय देने लगते हैं। दोस्तों के बीच बिना सच जाने ही फैसले सुना दिए जाते हैं, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो वही लोग मजाक बन जाते हैं। उनकी बातों का कोई वजन नहीं रह जाता। चाणक्य कहते हैं कि अधूरे ज्ञान के साथ बोलना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपको नहीं पता कि किसे लगेगा, क्या नुकसान होगा, और आप खुद ही उस तीर का निशाना बन सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले सोचता है, जो कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, अपनी सीमा जानना ही तो सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि एक बार गलत बात मुंह से निकल गई तो लाख सच बोलने के बाद भी लोग आपको उसी एक गलती से याद रखेंगे। पार्ट 3, जब सामने वाला समझने को तैयार न हो, चुप रहो। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि बहस करने के लिए बात करते हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है। वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझाना पानी में रेखा खींचने जैसा है। जितना समझाओ उतना ही वो उलझते हैं, उतना ही वो बहस में फंसाते हैं, और आप थक जाते हैं, ऊर्जा खो देते हैं, मानसिक शांति गंवा देते हैं। चाणक्य ने इस पर बहुत सीधा और कड़ा सूत्र दिया है, मूर्ख को समझाने में समय बर्बाद मत करो। ऐसे समय पर चुप रहना, ये स्वीकार करना है कि ये लड़ाई लड़ने लायक नहीं है। ये आपकी ऊर्जा बचाता है, आपकी शांति बचाता है, और सबसे बड़ी बात,
ये आपको उसी स्तर पर गिरने से बचाता है। जब आप देखें कि सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता है, समझना नहीं, तो चुप हो जाइए, मुस्कुरा दीजिए और वहां से शांति से निकल जाइए। ये हार नहीं, ये आपकी मानसिक शांति की जीत है। पार्ट 4, जब आपकी बात किसी को चोट पहुंचा सकती हो, चुप रहो। सच्चाई का एक बहुत बड़ा सम्मान है। हमें सच बोलना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए, ये कोई संदेह नहीं। लेकिन हर सच, हर समय, हर जगह और हर व्यक्ति के सामने बोलना, क्या ये हमेशा सही होता है? चाणक्य की नीति है, हाँ, सत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उस सत्य का प्रभाव। अगर आपकी बात किसी का दिल तोड़ सकती है, किसी का आत्मविश्वास चूर चूर कर सकती है, किसी के सामने ऐसा सच रख सकती है जिसे सुनने की उसकी ताकत अभी नहीं है, तो पहले सोचिए, क्या यही सही समय है? चाणक्य कहते हैं, ऐसा सत्य जो नुकसान पहुंचाए, उससे मौन बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, इसका मतलब ये है कि सत्य को सही समय पर, सही तरीके से और सही मौके पर कहो। क्योंकि एक कड़वा सत्य अगर गलत समय पर कहा जाए तो वो रिश्ते को तोड़ सकता है, लेकिन अगर सही समय पर प्यार से कहा जाए तो वही सत्य रिश्ते को मजबूत कर सकता है। बोलने से पहले एक बार सोचिए, क्या ये सच कहना जरूरी है? क्या ये सच अभी कहना जरूरी है? और क्या ये सच मैं ऐसे शब्दों में कह सकता हूँ कि सामने वाले को चोट न लगे? अगर इनमें से किसी का जवाब नहीं है तो चुप रहना ही सच्ची ताकत है। पार्ट 5, जब आप खुद भावनाओं में हो, चुप रहो। ये शायद सबसे कठिन सीख है, क्योंकि जब हमारे भीतर ही तूफान हो तो चुप रह पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। गुस्सा, जब खून गर्म हो, जब लगे कि अब चुप रहना अपमान है। दुख, जब दिल टूटा हो, जब हर शब्द में दर्द छुपा हो। फ्रस्ट्रेशन, जब लगे कि बहुत हो गया, अब बोलकर ही रहूंगा। इन भावनाओं में लिया गया हर फैसला, बोला गया हर शब्द अक्सर गलत होता है, क्योंकि उस समय बोलने वाला आप नहीं होते। आपका गुस्सा बोलता है, आपका दर्द बोलता है, आपका अहंकार बोलता है। और जब ये लोग बोलते हैं तो रिश्ते टूट सकते हैं। ऐसी बातें निकल सकती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। ऐसे फैसले हो सकते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहे। चाणक्य का सूत्र बहुत स्पष्ट है, पहले खुद को संभालो, फिर बोलो। उनका कहना है कि जब भावनाएं चरम पर हों तो अपने आप को उस जगह से हटा लो। चुप रहो, कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, जब तक मन शांत न हो जाए। तब सोचो, तब फैसला करो, तब बोलो। याद रखिए, भावनाओं में बोला गया शब्द आपकी सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये सिर्फ उस पल की गर्मी होती है, लेकिन सामने वाला उसे आपकी असली सोच मान लेता है। इसलिए पहले शांत हो जाइए, फिर बोलिए। अब बात करते हैं कब बोलना जरूरी है। अब तक हमने समझा चुप रहने की ताकत को, लेकिन अगर जीवन में सिर्फ चुप रहोगे तो वो भी एक गलती होगी। असली बुद्धिमत्ता यही है कि तुम्हें पता हो कब चुप रहना है और कब बोलकर अपनी जमीन मजबूत करनी है। अब हम बात करेंगे उन 5 स्थितियों की जहां बोलना सिर्फ जरूरी नहीं, आपका कर्तव्य है, आपकी पहचान है, आपकी जीत है। पार्ट 6, जब आपके अधिकार छीने जा रहे हों, बोलो। ये दुनिया जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां एक सच्चाई ये भी है कि अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। आपकी चुप्पी उन्हें ये भरोसा दिला देती है कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपकी चुप्पी उनकी गलतियों को सही साबित कर देती है। आपकी चुप्पी आपके अधिकारों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। चाणक्य कहते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। जहां आपका हक छीना जा रहा हो, जहां आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जहां आपको दबाया जा रहा हो, वहां चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। वहां चुप रहना उस अन्याय को सहमति देना है। बोलना उस समय आपकी जिम्मेदारी है, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और उस सच के प्रति जिसमें आप विश्वास करते हैं। जब आप देखें कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो डटकर बोलिए, भले ही आवाज कांप रही हो, भले ही हाथ थरथरा रहे हों, बोलिए। क्योंकि उस दिन आप सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए बोल रहे होते हैं जो चुप रहकर दब गया। पार्ट 7, जब सच बोलना जरूरी हो, बोलो। सच कड़वा होता है, ये हम सब जानते हैं। सच सुनना हर किसी की आदत नहीं होती, सच बोलना हर किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय भी आते हैं जब सच बोलना सिर्फ जरूरी नहीं, अपरिहार्य हो जाता है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे
तो झूठ मजबूत हो जाएगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो गलत रास्ता सही लगने लगेगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप खुद उस झूठ का हिस्सा बन जाएंगे। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार ऐसा किया। उन्होंने राजा को सच बताया, उन्होंने दरबार में सच बोला, उन्होंने अपने गुरु से भी सच कहा, भले ही वो कड़वा था। उनका सूत्र है, सत्य की रक्षा के लिए बोलना आवश्यक है। जब आप देखें कि कोई झूठ फैल रहा है, कोई गलत बात सच मान ली जा रही है, कोई निर्दोष फंस रहा है, तो चुप मत रहिए, सच बोलिए, भले ही वो अकेला क्यों न हो, क्योंकि सच हमेशा अंत में जीतता है और उस जीत में आपका नाम भी शामिल होगा। पार्ट 8। जब किसी को सही रास्ता दिखाना हो, बोलो। चाणक्य ने अपना पूरा जीवन ज्ञान बांटने में लगा दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने नीतियां लिखी, शिष्य बनाए, ज्ञान का प्रकाश फैलाया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो उसे छुपाना भी एक गलती है। आपकी एक सही बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपका एक सही मार्गदर्शन किसी को खोई हुई राह दिखा सकता है। आपका एक शब्द किसी के अंदर का विश्वास जगा सकता है। अगर आपके पास सच्चा ज्ञान है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, अगर आप किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो बोलिए। चुप रहकर ज्ञान को दबाना उस ज्ञान का अपमान है। पार्ट 9। जब आपको खुद को साबित करना हो, बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया तब तक आपकी कद्र नहीं करेगी जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होते। चुप रहकर हर बार सहना, हर बार समझौता करना, ये आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता है। आपकी खामोशी लोगों को ये भरोसा दिला देती है कि आपके साथ ऐसा करना ठीक है, और फिर एक दिन आप खुद को उस जगह पाते हैं जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक नाम है जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर बोलना ये आपकी पहचान बनाता है। ये लोगों को बताता है कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये बताता है कि आपकी भी एक सीमा है और उस सीमा को पार करने का कोई अधिकार किसी को नहीं। जब आपको लगे कि अब चुप्पी आपकी कमजोरी बन रही है, जब आपको लगे कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जब आपको लगे कि आपकी पहचान मिट रही है, तो बोलिए, अपनी बात रखिए, अपने लिए खड़े होइए। ये अहंकार नहीं, ये आत्मसम्मान है। पार्ट 10। जब मौका मिले अपनी बात रखो। कितने लोग हैं जिनके पास अपार टैलेंट है, जिनके पास अद्भुत विचार हैं, जिनके पास दुनिया बदलने की क्षमता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बोलने से डरते हैं। डर कि कहीं गलत ना कह दूं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मेरी बात को नकार दिया जाएगा, और इस डर में वो चुप रहते हैं और मौका उनके हाथ से निकल जाता है। चाणक्य कहते हैं, मौका मिले तो अपनी बात जरूर रखो। जीवन में मौके बार बार नहीं आते। जो मौका आज आपके सामने है वही कल किसी और के सामने होगा। अगर आपने अपनी बात नहीं रखी तो कोई और रख लेगा, और फिर आप उसी जगह खड़े रह जाओगे जहां आज खड़े हो। जब आपको मौका मिले किसी मीटिंग में, किसी मंच पर, किसी अवसर पर, तो अपनी बात रखिए। भले ही हाथ कांप रहे हों, भले ही आवाज थरथरा रही हो, बोलिए, क्योंकि बोलने से ही तो शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक युवक की। जैसे आप में से कई होंगे, एक गांव में एक युवक रहता था, बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन स्वभाव से बहुत शांत। उसे बोलने में संकोच होता था। जब कोई गलत बात करता तो वो चुप रह जाता, जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वो मुस्कुरा देता, जब कोई उसके साथ अन्याय करता तो वो सह लेता। लोग उसे कमजोर समझने लगे, उसके सामने ही उसकी बेइज्जती होती, उसके अधिकार छीने जाते, उसकी राय को कोई पूछता नहीं था, और वो चुप रहता था क्योंकि उसे लगता था चुप रहना ही शांति है, चुप रहना ही सही है। लेकिन एक दिन जब उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जब उसकी मेहनत को ठग लिया गया, जब उसके परिवार की इज्जत दांव पर लग गई, तो उस रात उसने अपने आप से पूछा, अब भी चुप रहूं? और उसने फैसला किया, अब नहीं। अगली सुबह वो उठा, उसने अपने कपड़े संभाले, अपनी बातें संभाली और उस जगह गया जहां अन्याय हुआ था। उसने आवाज उठाई। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी बात रखी, सच रखा, हक रखा। उस दिन के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। उन्हें पता चला
ये लड़का कमजोर नहीं था, ये बस शांत था और जरूरत पड़ने पर ये डटकर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, चुप रहना और बोलना दोनों कला है, दोनों की अपनी ताकत है, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जिसे पता हो कब किस कला का इस्तेमाल करना है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। हर जगह चुप रहना भी सही नहीं, क्योंकि कभी कभी बोलना ही आपकी पहचान बनाता है। असली बुद्धिमानी यही है कब क्या करना है ये पहचानना। चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब आप ये समझ जाएंगे कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, तो आपकी जिंदगी की हर लड़ाई आप जीतेंगे। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ये मुझे बताएगा कि आपको ये सामग्री पसंद आई और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी गहरे पावरफुल वीडियोस लाता रहूं। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर गलत समय पर बोल देते हैं या सही समय पर चुप रह जाते हैं, ताकि वो भी इस कला को सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रहस्य जो आपको आपकी असली पहचान से मिलवाएगा। चाणक्य नीति, मैं कौन हूं, अपनी असली पहचान कैसे जाने। तब तक याद रखो, सही समय पर बोला गया एक शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है, और सही समय पर की गई चुप्पी आपको हर लड़ाई जिता सकती है।